Now next question is the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperatures. देखो लीनियर फंक्शन, जैसा कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी, लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री कितनी होती है, 1 होता है ना ऐसे। अब यहाँ पे लीनियर फंक्शन से क्या मतलब है, देखो फंक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अब वो रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट अगर लेंथ ऑफ द रोड 124.942 होता है, कब होता है, जब सी, अब सी आपका टेम्परेचर है, यानी कि जब टेम्परेचर इन सेल्सियस 20 डिग्री रहेगा तब लेंथ ऑफ द रोड इज। उसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको, यही लेंथ ऑफ द रोड कितनी हो जाती है 125.134 जब ये टेम्परेचर बढ़ के 110 हो जाता है। तो एक चीज तो क्लियर है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेंथ ऑफ द रोड भी बढ़ रही है। अब आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप एग्री करते हो एल की वैल्यू ये है एज पर क्वेश्चन, कब, जब टेम्परेचर ये है, ये हमने अभी देखा। और लेंथ ऑफ द रोड कितनी हो जाती है 125.134 जब टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाता है 110, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमने अभी तक जितना भी बड़ा वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करता है क्वेश्चन, राइट, तो हमने क्या किया, जो लेंथ ऑफ द रोड है उसको हमने क्या ले लिया एक्स एक्सिस, और सी को हमने ले लिया, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो गया वाई। ये बात समझ में आ रही है। अब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, तो अगर मैं इसको एक्स कह रहा हूँ, इसको वाई कह रहा हूँ, यानी कि तो मेरा एक कोऑर्डिनेट बनेगा, वो क्या बनेगा 124.942 दैट इज एक्स और वाई। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 125.134 और वाई क्या हो जाएगा 1। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब जो लीनियर फंक्शन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है लीनियर फंक्शन, क्या आप एग्री करते हो कि लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। अगर लाइन इस तरह से जा रही है तो ये क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे देखो एल क्या आपका लेंथ होता है, पॉइंट ए पर देखो आप, पॉइंट ए पे अगर इतना टेम्परेचर है तो लेंथ ऑफ द रोड इतनी है। पॉइंट बी के हिसाब से देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ ऑफ द रोड भी बढ़ रही है। तो ये जो लाइन है आपकी, इसी को आपको एक्सप्रेस कर, यानी कि इसी की इक्वेशन आपको फाइंड कर, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ये हमारा इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट भी है कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या बताई थी, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इसमें कोई डाउट है, क्लियर है। देखो तो आपने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन क्या होगी y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। y माइनस वाई वन एक्स, वाई जो है आपका वो टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर क्या था 20 और x1 क्या था कि इस टेम्परेचर पर लेंथ ऑफ द रोड कितनी है, एज पर क्वेश्चन ये कितनी है 124.94। अब देखो y2 माइनस वाई वन, फर्स्ट टेम्परेचर जो था हमारा वो कितना था 20 और सेकंड टेम्परेचर कितना था 110, तो ये आपका y1 है और ये आपका y। जब आप कहते हो y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 110 माइनस 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 और दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। जब मैं x2 माइनस x1 कह रहा हूँ तो क्या होगा 125.134, यानी कि इस टेम्परेचर पर लेंथ ऑफ द रोड, और x1 क्या है इस टेम्परेचर पर लेंथ ऑफ द रोड। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। Now while solving this, what we will have, देखो 110 माइनस 20 तो हो जाएगा 9 और 125.134 इसमें से आप माइनस करोगे 124.942 तो ये आपका आ जाएगा 0.19। इसमें कोई डाउट, तेरह यहाँ तक, ठीक है। बाकी सारा आपका एज इट इज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरा क्या मतलब है कि देखो ये जो वैल्यू है आपकी ये है क्या, ये 90/0.19 इंटू में मैं 1 कर, पहले देखो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप एग्री करते हो यही आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। और किसी भी रेसिप्रोकेट को जब हम अपोजिट साइड में शिफ्ट करते हैं वो क्या, किसी भी फ्रैक्शन को तो रेसिप्रोकेट होगी। तो ये जो 90.0.192 है, जब इसको आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.192 अपॉन 90। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, देखो डेसिमल रिमूव करो 1 2 3
123 आ गया। तो ये हो गया 192/90,000 y माइनस 20 प्लस 124.942 इक्वल टू x। अब आपको एक्सप्रेस करना था L इन टर्म्स ऑफ, समझ में आ रही है? जिसको एक्सप्रेस करना होता है उसको हम एक ही साइड पर रख, x की जगह L आ गया, बाकी सारी वैल्यूज आपकी एक साइड पर आ रही है। बस आपको y की जगह क्या करना है, C, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये आप क्या कहोगे, L एक्सप्रेस, वी हैव एक्सप्रेस्ड L इन टर्म्स ऑफ C। L को इन टर्म्स ऑफ C रखूंगा तो क्या होगा, 192/90,000। ये बात अलग है, अगर आपने सिंप्लीफाई करना हो तो आगे कर सकते हो। जैसे ये क्या हो जाएगा, 2 9 80, 2 1 2, फिर हो जाएगा 2 4 2 5 10 0 0, within bracket C minus 20 plus 124.9, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। समझ में आ गया? इसको एक्सप्रेस करना वही बस एक साइड पे होगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपकी दूसरी साइड में। तो एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ, इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। The owner of a milk store, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 40 per liter। देखो यहाँ पे दो चीजें की, एक तो आपको प्राइस की, कि अगर प्राइस 14 रुपीज पर लीटर होता है, अगर प्राइस 14 रुपीज पर लीटर होता है तो कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क सेल कर सकता है, 980 लीटर। इसे क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद देखो, एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर। और अगर प्राइस कितना है, अगर प्राइस कितना है 16 रुपीज पर लीटर, 16 रुपीज, तो कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, 1220 लीटर। आपको ये कहा जा रहा है कि 980 लीटर ऑफ मिल्क वो सेल करता है ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर, एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क वो सेल करता है एट रुपीज 60। जैसे होता है ना, दो तरह की क्वालिटीज होती है, एक टोन होता है, एक फुल क्रीम होता है। समझो यहाँ पे दो क्वालिटी है। एक मिल्क जो है जिसका प्राइस कितना है 14 रुपीज पर लीटर, और ये उसका पूरे हफ्ते में कितना सेल होता है, 980 लीटर। दूसरा मिल्क जो है जिसका प्राइस कितना 16 रुपीज पर लीटर, ये कितना वो सेल करता है पूरे हफ्ते में, 1220 लीटर। समझ आ गया? एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, आपको दिखाई भी दे रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको कहता हूँ ये एक्स है, इसको कहता हूँ वाई, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं कहता हूँ एक्स है वाई है, और ये एक पॉइंट ये हो जाएगा। और जो लाइन दोनों पॉइंट से पास होगी, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप में फाइंड कर सकता हूँ फिर। अब आपको क्या कहा जा रहा है, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अ सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 17 पर लीटर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर रुपीज 17 पर लीटर के हिसाब से अगर इसी रिलेशनशिप को हम देखते हैं, भैया 14 पर कितना सेल हुआ, 980, 16 वाले प्राइस पर इतना सेल हुआ, तो 17 वाले प्राइस पर कितना सेल हो सकता है। पहले जो रिलेशनशिप बनेगा उसको देख के फिर आप अपना ही आंसर दे सकते हैं। पहले मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। डिमांड ऑफ और बाई एक्स, सेलिंग प्राइस को हमने किस पे ले लिया, एक्स एक्सिस, तो डिमांड ऑन किस पर हो गया, बाई एक्स। अब देखो, जब प्राइस 14 है तो कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है, 9। जब प्राइस 16 है तो कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, 1 to 2। क्या तरीका मैं समझ में आ गया? ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया आपका, इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये क्या हो गया। जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए, तो कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला क्या था, दो पॉइंट से जब कोई लाइन पास होती है उसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2। यस और नो? क्या होगा, y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा, 19, x माइनस x1, x1 की जगह क्या आ जाएगा, 14। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखो, फिर आता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y, कितना आ जाएगा, 1220 माइनस 980। फिर आएगा x2 माइनस x, तो इसमें कितना आएगा, 16 माइनस 40, 16 माइनस 40। ये बात समझ में आ रही है? आप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, ये हो गया y माइनस 980 अपॉन x माइनस 40 इक्वल टू 1220 माइनस 980 कितना हो जाएगा, 240, और 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा आपका, 120। ये क्लियर हो गया? ठीक है।
अब आपको क्या कहा जा रहा है, अब आपको ये कहा जा रहा है जब प्राइस 17 रुपीज पर लीटर होगा तब वो कितनी क्वांटिटी सेल करे। यानी कि इस इक्वेशन में मुझे एक्स की वैल्यू गिवन है। समझ में आ गया। आपको क्या कहा जा रहा है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 17, यानी कि जब प्राइस जो है 17 रुपीज पर लीटर होगा तब वो कितनी क्वांटिटी सेल करेगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है, देखो बेसिकली ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, ये है आपका y-980 इक्वल टू क्या है 120 इंटू एक्स माइनस 14। कैसी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है जब प्राइस 17 रुपीज पर लीटर होता है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 रुपीज पर लीटर। तो यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे 17, कितनी क्वांटिटी सेल होगी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने जैसे एक्स की जगह 17 पुट किया तो y-980 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, 17 माइनस 14 कितना हो गया 3। कितनी क्वांटिटी वो सेल करेगा 13। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, PAB is the midpoint of a line segment between the axes. Show that the equation of the line is x by a plus y by b equal to, देखो कैसे करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस फिगर को समझो, इज द लाइन, इसका मिड पॉइंट क्या है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a, अब ये लाइन जो एक्स एक्सिस को मान लेते हैं किस पॉइंट पर टच कर रही है Q, और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर टच कर रही है R। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर जो इसका इंटरसेप्टिंग पॉइंट है ये, इसको मैं ले लेता हूँ अल्फा कोमा से, और वाई एक्सिस पर इसका इंटरसेप्टिंग पॉइंट क्या ले लेते हैं 0 कोमा। यहाँ तक क्लियर है, दोबारा मत, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बट वी हैव assumed that let x intercept is equal to alpha and y intercept is equal to, तो एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो P है ये मिड पॉइंट, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है अल्फा कोमा 0। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक इसके इक्वल होना चाहिए x1 प्लस x2 बाई 2, क्या हो जाएगा 0 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये b किसके इक्वल होना चाहिए, b इट विल बी इक्वल टू बीटा प्लस 0 बाई 2। तो यहाँ से बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अल्फा 2a, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया और आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होगा, हमारे केस में जो इंटरसेप्ट है वो क्या है अल्फा, और क्या होगा x बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। एग्री कर दो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अल्फा की जगह क्या पुट करोगे आप 2a, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा 2। कहने से इधर 1/2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जैसे 1/2 कॉमन लोगे तो विद इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा x बाय ए प्लस वाई बाय, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली व्हाट वी विल हैव x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आर इन ब्रैकेट h कॉमा k divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आपकी लाइन है, इसकी आपको इक्वेशन फाइंड कर, हम ये अगेन हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो इसका इंटरसेप्ट है वो क्या है ए, और वाई एक्सिस पर क्या है, समझ में आ रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2। तो 1:2 का मतलब हमेशा आप ये समझो कि x टू वाई, तो x वाली साइड में 1 लिखोगे और y वाली साइड की तरफ क्या लिखोगे, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपका a कॉमा 0, ये 0 कॉमा के, तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे सेक्शन फॉर्मूला। हेयर पॉइंट आर एच के डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो 2:1, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो ये जो आपका h है, ये जो आपका h है किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 2 into a प्लस 1 into 0 अपॉन 2+1। और ये जो आपका k है k, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा आपका, बोलो 2 into 0 प्लस 1 into p अपॉन 2+1, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करो
तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a/, k इक्वल टू क्या हो जाएगा b/3। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिखूं तो क्या होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जो आपको प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है, आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको क्या फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है x/a। तो यहाँ से क्या मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो निकाल सकता हूँ भाई 2a/3 आपका h के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3h/2। और b/3 अगर k के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की जगह आप पुट कर दोगे 3h/2 और b की जगह पुट कर दोगे 3k और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका ये। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी आपकी, a की जगह हो जाएगा 3h/2, b की जगह क्या हो जाएगा 3k और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये 3h/2 है, ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 2x/3h प्लस में क्या हो गया y/3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। देन 1/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2x/h प्लस y/k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये भी क्लियर है आपको? ठीक है। तो फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी 2x/h प्लस y/k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है बात? चलूंगा आगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, जैसे कि मान लो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट कैसे यूज करो। पहले आप ए और बी दो पॉइंट्स है, दोनों को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर दोगे। कैसे फाइंड करोगे, y-y1 अपॉन x-x1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ जाएगी। ये जो थर्ड पॉइंट है ये कोलिनियर है इसके साथ, यानी कि ये पॉइंट इसी लाइन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब x और y की ये वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो दीज आर द गिवन 3 पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y। तो y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये हो जाएगा y अपॉन x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन -5। माइनस से माइनस कर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y। 2 को इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 2x - 6 होगा। ये बात समझ में आ रही है आप? क्लियर है? ये आपकी क्वेश्चन। अब थर्ड पॉइंट क्या था, जो आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या है आपका C8, क्या है C8, 2। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है 8, तो इसका मतलब x की जगह क्या पुट कर दोगे 2, y की जगह क्या, x की जगह क्या पुट करोगे 8 और y की जगह क्या पुट करोगे 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है 5 × 2 10, 8 2 जा 16, 16 - 6 10 आ गया इक्वल। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है आपके 4। समझ में आ गई? 10 = 10 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट सी जो इस पे लाई कर रहा है हेंस ए बी एंड सी आर 4। इज इट क्लियर? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।